मेरी फैमिली कैसी है, आप सब लोग कैसे हो। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी के ऐसे दोहराए पे हम आकर खड़े हो जाएंगे जिसमें हम इतने ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे कि हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप सबको पता है इस वक्त देश के क्या हालात हैं, तो जो कि बहुत ही टाइम से लॉकडाउन है। एक ऐसी बीमारी ने इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को रोक के रखा हुआ है, जो कि बहुत ही भयानक बीमारी है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में देख रहे थे तो कभी बहुत डर सा लगता था, हाँ ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसका असर मेरी ही फैमिली पे हो जाएगा, और वो भी उस इंसान पे जिसको हर्ट ज़रा सा भी होता है ना तो तकलीफ़ होती है, यानी कि एक बच्चे को। तो मेरी बेटी काफ़ी दिन से बीमार थी, तो फीवर आ रहा था, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि आजकल ऑलरेडी इतना ज़्यादा खतरा है कोरोना का, तो उस वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों को कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था। हम लोग 3-4 हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ पे किसी ने भी हमको अंदर आने से ही मना कर दिया, यानी कि सारी ओपीडी बंद थी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ रहा था। 3 से 4 दिन हो चुके थे, उसकी तबीयत गिरती जा रही थी और मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन सडनली किसी ने हमको एडवाइस दी कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि हमारे घर के बिल्कुल ही पास में थे, लेकिन हमको पता नहीं था क्योंकि हम लोगों ने अभी न्यू यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने जब बोला हमको तो फिर हमने वहाँ पे ऑनलाइन नंबर लेके और उनको कांटेक्ट किया, तो पता चला वो सिर्फ 2 घंटे डॉक्टर बैठते हैं, बच्चों की स्पेशलिस्ट है। तो हमने उनको दिखाया। तो फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर के पास मैं गई, वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सब तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना ही कहूँगी, इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बेटी को जो भी है वो ठीक है, लेकिन आप लोग घर पे ज़रूर रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। कोरोना का तो पता नहीं, लेकिन जो भी है मेरी बेटी की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो ये समझ लीजिए एक माँ पूरी तरीके से मर जाती है, उसके अंदर जान चली जाती है, बस एक बॉडी रह जाती है। तो बिल्कुल वही हालात थे। तो कंडीशन उसकी ख़राब होती जा रही थी। तो जब हम डॉक्टर पे ले जा रहे थे तो आगे क्या हुआ वो सब लोग आज जा रहे हैं। हम घर से निकल लिए हैं और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 व्हीलर पे हूँ और धूप क्लिनिक में आ गए हैं। इस टाइम पे भी बहुत भीड़ है क्योंकि बच्चे के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपनी बेटी अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं क्या कंडीशन है, क्या है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दूर दूर बैठे हैं लोग, किसी को किसी से मतलब नहीं है, काफ़ी दूरी पे। लेकिन हम हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ पेपर्स निकाल रहे थे रिपोर्ट्स की, तो इसलिए हमको यहाँ पे पास में बैठना पड़ रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वैसे बहुत अच्छा माहौल था, लोग फॉलो कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग को और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सब कुछ मैनेज था। लेकिन मैं टेंशन में थी बेटी की वजह से। डॉक्टर ने सिर्फ इन्हीं को बुलाया था, मुझे अंदर नहीं बुलाया था। एक जना अलाउड था तो इसलिए मेरे हस्बैंड ही गए थे, मैं बाहर वेट कर रही थी। लेकिन उन्होंने टेस्ट के लिए बोल दिया था, फिर हम टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं जो कि अंदर क्लिनिक में ही हो रही थी। और आप देख सकते हैं टेस्टिंग से मैं थोड़ा सा और घबरा गई थी क्योंकि कोरोना ऑलरेडी चल रहा है, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। और आपका बच्चा जब इतना बीमार हो तो और भी है। तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए बैठा हुआ है कंपाउंडर, जो कि मुझे देखे जा रहा था क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। और यहाँ पे वो सारी डिटेल नोट कर रहे हैं, नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे वो फिल कर रहे थे। मैं बहुत ही डरी धमकी सी बैठी थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ गलत ना निकले। पर अभी रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी थी तो कुछ सोचना तो बेकार था। तो यहाँ पे उसने मुझे बुलाया था क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसने बोला था कि मैं उसका हाथ पकड़ूँ, इस वजह से इससे आगे का मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन
मुझे उसके पास जाना पड़ा था, लेकिन आप देख सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जब तक उसको पता नहीं था कि उसके इंजेक्शन लगने वाला है, इसी तब तक तो वो बहुत ही गेम खेलती हुई बहुत ही अच्छे से दिखा रही थी। उसके बाद उसकी नब्ज़ नहीं मिल रही थी और शाम के टाइम पे उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो सो रही थी। मैं बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आएगा, लेकिन रिपोर्ट्स नेक्स्ट डे आएगी, जो भी आएगी आई थिंक अच्छी ही आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ हो। वो भी छोटी सी जान है, नन्ही सी जान है, वो क्या झेलेगी। तो ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है उसका। तो इसलिए मैं रिपोर्ट्स आ गई थी और उसमें इसको टाइफाइड निकला था, तो हॉस्पिटल में एडमिट के लिए बोला था, लेकिन हम एडमिट हुए नहीं। हमने घर पर ही ड्रिप लगवाई थी कोरोना की वजह से। और जो कि आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से उन्होंने घर पर आके ड्रिप लगा दी थी। तो वो थोड़ा सा खेल रही थी इस टाइम पर और ठीक थी। पहले 2 दिन ड्रिप चढ़नी है, आज लग चुकी है और अब इसको कल और परसों भी चढ़ेगी। इसको टाइफाइड है, जैसे कि पता चला टेस्टिंग से इसको टाइफाइड है। तो अब प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि हमको कंपाउंडर ही नहीं मिल रहा था घर पे लगाने के लिए ड्रिप, क्योंकि हर कोई आना इस वक्त रिस्क नहीं उठाना चाहता है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का पर्सन घर पर आए, लेकिन मजबूरी क्या करें, मजबूरी ऐसी फंस गई थी। तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम एक ही कंपाउंडर के लिए हमने वेट किया, तब जाके हमको फोर्थ यानी कि चौथे नंबर का जो कंपाउंडर था उसने हमको हाँ बोला। तो काफ़ी टाइम बाद वो घर पर आया। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन में। वो भी देखी जाए तो बहुत ही मुश्किल टाइम है ये, जो कि हम सबको एक साथ निकालना है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि अभी उसकी 2-3 दिन ड्रिप लगी, तो अब देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आता है। वैसे इम्प्रूवमेंट तो धीरे धीरे ही आएगा, बच्चे की बॉडी है, इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं होगी। बड़े लोग तो रिकवर कर लेते हैं खा पी के और इधर उधर घूम के, और लेकिन बच्चा तो फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। तो यही हालात है। तो बस यही प्रे करूँगी कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए। अभी फ़िलहाल ख़तरे से तो बाहर है। जिस तरीके से मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसको कोई कोरोना तो नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उसको फ़ीवर और ये सब था, तो कोरोना का डर था। तो फ़िलहाल ऊपर वाले की दुआ से कोरोना उसको नहीं है, टाइफाइड है, जो कि धीरे धीरे चला जाएगा। वो भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो चला जाएगा। घर में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इतने दिन तक नहीं रहेगा वो टाइफाइड चला जाएगा। तो बस एक यही था, आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि आप लोग किसी भी कंडीशन में बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि फ़िलहाल ये कोरोना नहीं है, लेकिन ये मेरा डर जो कोरोना का था वो बहुत ही भयानक डर था। मैंने काफ़ी टाइम से सोई नहीं थी, जैसे कि आपको मेरी हालत भी लग रही होगी, मैं ऐसा गंदी सी होंगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से नहीं सोई थी, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर नहीं मिल रहा था। तो बस एक बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थी। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है ये तो बस एक माँ ही जानती है। तो बस उसी पीरियड को मैंने फ़ील किया। तो देखते हैं अब क्या होता है। जल्दी वो रिकवर होगी और उसके साथ आने वाले वक्त में मैं जल्दी ही ब्लॉग शूट करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, और मेरी बेटी को प्लीज़ बेस्ट विशेस दीजिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसे वक्त में हमेशा दवाएं तो काम कर ही रही हैं, लेकिन दुआएं भी ज़्यादा असर करती हैं, इसलिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।